अस्सलाम वालेकुम। ये है एपिसोड नंबर 2 और हमने पिछले एपिसोड के अंदर काफ़ी बेसिक सीखे हैं यूट्यूब के रिलेटेड। अभी हम चलते हैं हमारी एपिसोड नंबर 2 की तरफ और इसके अंदर भी हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंदर हम निश के बारे में सेलेक्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो निश पे थोड़ी सी बातें रहती थी, वो भी हम कर लेते हैं। तो आपने अपनी निश जो है वो एहतियात से चूज़ करनी है। आपने देख लेना है कि आपकी आवाम किस टाइप की है, आपका इंटरेस्ट किस टाइप का। आपने अपना इंटरेस्ट नहीं भूलना, आपने अपने इंटरेस्ट का भी लाजमी ख्याल रखना है। आपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे निश वगैरह चूज़ करनी है। इसके बाद बात आ जाएगा कि आपने जो है वो एक प्लान क्रिएट करना है। आपने अपनी वीडियोस के आइडियाज़ वगैरह सोच के रख लेने हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 100 वीडियोस के आइडियाज़ मौजूद होना चाहिए, आपके कंटेंट से रिलेटेड, आपकी निश से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपके ज़हन में हो सकता है कि मौके पर आपके ज़हन में 5-6 वीडियो ऐसी ज़बरदस्त तगड़ी किस्म की घूम रही हों, कैसे हो कि वीडियो डालो और बस वायरल हो जाए, इस टाइप की वीडियोज़ हों, लेकिन वो आप 5-6 डालेंगे, उसके बाद आपके पास कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस टाइप के कंटेंट में भी नहीं जाना कि जिसके अंदर सिर्फ आपको 5-6 वीडियोज़ ही बनाने के लिए हों। आपने किसी ऐसे कंटेंट की तरफ जाना है जिसके ऊपर वीडियोज़ भी काफ़ी ज़्यादा हों, ऑडियंस रिटेंशन भी ज़्यादा हो और ज़्यादातर आवाम उसको देख भी रही हो और आपका खुद का इंटरेस्ट भी हो, कि आपको इंटरेस्ट हो वो वीडियोज़ वगैरह बनाने में, आप ताकि बोर ना हो। क्योंकि ये जो है वो स्टार्ट के अंदर यूट्यूब पे काफ़ी बोरिंग सा काम होता है। क्यों बोरिंग होता है? क्योंकि हमने सिर्फ अपनी मेहनत लगानी होती है और हमें इनकम के तौर पे कुछ भी नहीं मिल रहा होता स्टार्ट के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि 1 के वॉच टाइम, 1 के सब्सक्राइबर और 4 के वॉच टाइम पूरा करना होता है। वो पूरा करने में हमारे पास अक्सर तो कभी कभी ये हो जाता है 15-20 दिन में, किसी किसी को हो जाता है, और काफ़ी लोगों को तो 3-4 महीने, साल भी लग जाता है। तो इतना अरसा आपने सिर्फ कंटेंट ही बना के यूट्यूब को देते रहने और आपको अर्निंग कोई भी नहीं हो रही होगी। इसके भी खैर काफ़ी तरीके होते हैं कि हमने किस तरीके से हमारा वॉच टाइम वगैरह जल्दी पूरा करना होता है। इसके ज़रिए एफिलिएट मार्केटिंग होता है, एड्स वगैरह हम अपनी रन कर सकते हैं, जो ऑथेंटिक वे में बता रहा हूँ। वैसे 2 नंबर तरीके भी होते हैं जिनकी तरफ हम हरगिज़ भी नहीं जाने चाहे वाले, जिसको मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा। जो ओरिजिनल असल तरीके हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद हमने अपनी ब्रांडिंग की तरफ जाना है। ठीक है, ब्रांडिंग हमने अपने चैनल का जो है नेम अच्छे तरीके से सोच समझ के रखना है। नेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपका चैनल कंटेंट जिस चीज़ मर्ज़ी से रिलेटेड हो, लेकिन नेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेम क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आपके चैनल का नाम अगर लोगों को मुश्किल से याद हो, कोई छोटा सा नाम हो याद रह जाता है। ठीक है, यूनिक सा नेम हो याद रह जाता है, लेकिन कोई बहुत ही मुश्किल सा अजीब सा नाम हो और लंबा सा नाम हो, किसी को याद भी नहीं रहेगा, जिससे आपकी ब्रांडिंग अच्छी नहीं हो रही होगी। ठीक है, आपने अपना लोगो भी ऐसा बनाना है कि लोगों के जहन में बैठ जाए वो लोगो। ठीक है, नेम भी ऐसा बनाना है। और इसके बाद जो है हमारे चैनल का कवर आ जाता है। हमने चैनल का कवर भी अच्छे तरीके से देख लेना है। सारी चीज़ें हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से देख लेनी है। ठीक है, वैसे यूट्यूब चैनल का अगर हम बात करें कि हमने चैनल किस तरह से क्रिएट करना है, अभी के लिए मैं इसको वैसे ही वर्बली बता देता हूँ, बाद में मैं इसको इंशाल्लाह जल्द इसको प्रैक्टिकली भी बता दूंगा। तो इसके लिए सिंपल सा काफ़ी तरीका होता है। ये होता है कि हमने सबसे पहले अपना एक गूगल अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, और गूगल अकाउंट के ऊपर आपने 2 फैक्टर अथेंटिकेशन लाजमी लगा लेनी है, लाजमी लगा लेनी है। क्योंकि आपका गूगल अकाउंट अगर आपके पास थोड़ा सा भी कम नॉलेज हो तो हैक हो जाता है। ठीक है, जो हैकर होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो आसानी से ये आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं। आपको देख के लगता है कि शायद गूगल का सिस्टम अच्छा नहीं है और हमारा जीमेल गूगल की वजह से हैक हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये हमारी ही कम नॉलेज की वजह से हैक होता है। हमने उसके अंदर कोई ना कोई इस टाइप की मिस्टेक की होती है जिससे हैकर को मौका मिल जाता है कि वो हमारी ईमेल तक पहुँच जाए। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक ना बेहतरीन टिप देता हूँ। वो ये टिप ये देता हूँ कि आपने जो यूट्यूब पर लोगों को ईमेल देनी है, या फिर लोगों को कॉन्टैक्ट करने के लिए ईमेल देनी है, फिर वेबसाइट्स वगैरह के अंदर नए नए अकाउंट बनाने के लिए जो हम ईमेल यूज़ करते हैं, आपने वो ईमेल और यूट्यूब वाली ईमेल अलग रखनी है। आपने एक ईमेल बनानी है, यूट्यूब का चैनल उस पर क्रिएट करना है और उस पर 2 फैक्टर अथेंटिकेशन लगानी है, उसको फुल तरीके से सिक्योर करना है और उस ईमेल को बस साइड पे कर देना है फिर। ठीक है, उस ईमेल को आपने ना तो किसी ब्राउज़र के अंदर यूज़ करना है, ना ही उसके अंदर प्ले स्टोर के अंदर कहीं भी यूज़ करने की ज़रूरत है, ना ही ऐप्स के अंदर जो ईमेल पूछते हैं ना हो आपको वहाँ देने की ज़रूरत है, ना किसी बैंकिंग में देने की ज़रूरत है। आपको किसी भी जगह पर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो डाटा लीक होता है वो मुख्तलिफ जगह से हो रहा होता है। क्योंकि जब भी हम किसी ऐप के अंदर साइन इन करते हैं तो हमारे हमसे वो गूगल की एक्सेस मांगता है, उसके पास हमारा ईमेल चला जाता है। तो हैकर को हैक करने के लिए आपका सबसे पहले ईमेल पता होना ज़रूरी है। अगर उसको ये नहीं पता होगा कि आपका यूट्यूब का चैनल ईमेल किस पे बना हुआ है तो वो हैक कैसे करेगा। ठीक है, पासवर्ड वगैरह तो बाद की चीज़ें हैं, पासवर्ड वगैरह भी हैक हो जाता है, लेकिन जब उसको यही नहीं पता होगा कि आपका ईमेल है किसके, है कौन सा, आपका यूट्यूब चैनल किस ईमेल पे बना हुआ है, तो वो हैकिंग का सिस्टम जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। तो आपने इस बात को लाजमी ध्यान में बिठा लेना है कि आपने यूट्यूब चैनल के लिए एक अलग से ईमेल रखना है, एक ईमेल बनाना है, उसको 2 फैक्टर वगैरह लगानी है, उसको फुल सिक्योर करना है और उसको बस साइड पे कर देना है और उस ईमेल को किसी भी जगह पे आपने यूज़ नहीं करना।
ना किसी फ्रेंड को देने की ज़रूरत है, ना ही किसी आपको जितना भी कोई रिश्तेदार हो, जो मर्ज़ी हो, ना किसी वेबसाइट पे देने की ज़रूरत है, ना यूट्यूब पे, किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है उस ईमेल को। आपने उस ईमेल को प्राइवेट रखना है, आपने उस ईमेल को ऐसे रखना है जैसे वो आपका पासवर्ड वगैरह हो, ज़रूरी पासवर्ड हो। आपने उस ईमेल को इस तरीके से रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद बात आ जाती है कि आपने अपना चैनल क्रिएट करना है। वो तो बहुत ही सिंपल सा होता है कि हमने यूट्यूब के अंदर जाके वहाँ पे क्रिएट चैनल का हमें ऑप्शन मिलता है, हमने क्रिएट चैनल पे क्लिक करना होता है, हमसे नाम पूछता है, हमसे हैंडल पूछता है और बस लोगो वगैरह पूछता है। लोगो वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो हमें कस्टमाइज़ आ जाती है, हमने एक प्रोफाइल करनी होती है, बैनर इमेज होती है और चैनल का डिस्क्रिप्शन होता है। ये चीज़ें आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं और आप खुद भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी की बात है। और इसके बाद हमने करना है कि हमने अपना अकाउंट वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है, हमने अपना फ़ोन नंबर उसके अंदर डालना होता है। फ़ोन नंबर डाल के वो हमारे फ़ोन नंबर के ऊपर एक ओटीपी भेजता है। उस ओटीपी को हमने यूट्यूब के अंदर लगाना होता है और जिससे हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो सकता है। तो आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई एपिसोड में, तब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।